हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल DVM एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, अब तक हमने लास्ट वीडियोस में देखा था भारत के सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत की पहली गवर्नमेंट जो बनी उसके सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन थे, जो अंतरिम सरकार बनी वो, और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद जो सरकार बनी उसका मंत्रिमंडल क्या था, कैसा था। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो देश के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाएं क्या क्या थीं और इनसे देश पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना जो चली वो 1951 से 1956 तक रही, जिसमें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसको शुरू किया गया और इसका कार्यकाल 1956 तक चला। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। दोस्तों, ये योजना आयोग द्वारा चलती है। योजना आयोग वो होता है जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं, जिसका 2014 में नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना भी 1950 में ही की गई थी। दोस्तों, इसके द्वारा ही भारत में सभी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था, क्योंकि उस दौरान खाद्यान्न की कमी बहुत गंभीर चिंता का विषय थी। इसलिए पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 इस्पात संयंत्रों की नींव रखी गई। तो दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस पूरी तरह से कृषि के ऊपर था। दोस्तों, आइए इसका लक्ष्य देखते हैं। खाद्यान्न के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास। इसके साथ साथ इस योजना में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरंभ की गई, जिससे राष्ट्रीय आय के लगातार बढ़ने का आश्वासन दिया जा सके। इस योजना के अंतर्गत कृषि को प्राथमिकता दी गई। दोस्तों, ये सबसे मेन पॉइंट है कि इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, ये भी योजना आयोग के तहत 1956 से 1961 तक चली, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे। औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को द्वितीय योजना में प्रोत्साहन दिया गया। दोस्तों, पहले में कृषि को प्राथमिकता दी गई और दूसरे पंचवर्षीय योजना में देश में औद्योगिक उत्पादों को प्राथमिकता दी गई। इसके तहत दोस्तों, देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में 25% की बढ़ोतरी करने का सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया। दोस्तों, आइए इसके लक्ष्य देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के अंतर्गत देश में उत्पादकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। योजना एक बंद अर्थव्यवस्था है, जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधियां आयात पूंजीगत वस्तुओं पर केंद्रित होगा। इस योजना के दौरान इस्पात के 3 बड़े कारखाने खोले गए, जो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में खोले गए। दोस्तों, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें एक बंगाल में, एक उड़ीसा में और एक छत्तीसगढ़ में खोला गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट कारखाने हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों 1961 से 1966 तृतीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, पहली में कृषि पर बल दिया गया, दूसरे में उद्योगों पर बल दिया गया। अब देखते हैं तीसरी। तो तीसरी में क्या था दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर सरकार द्वारा जोर दिया गया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत चीन युद्ध अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान स्थानांतरित कर दिया गया। इस योजना का कार्यकाल 61 से 66 तक चला। इस योजना के अंतर्गत कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाए गए और पंजाब में गेहूं का बहुतायत उत्पादन शुरू किया गया। इस योजना के तहत देश में कृषि और गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। दोस्तों, ये भी मेन कृषि से संबंधित रही और इसका लक्ष्य देखते हैं दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत कृषि और उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। तो दोस्तों, पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग और तीसरे में इन दोनों को प्राथमिकता दी गई।
तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा विदेशों में भी निर्यात करना। इस योजना के अंतर्गत ही नए उद्योग का विस्तार किया गया, जैसे कि सीमेंट, रासायनिक खाद आदि की व्यवस्था की गई। दोस्तों, घरेलू उत्पाद यानी सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य विकास दर 5.6% प्राप्त करना था। हासिल वृद्धि दर 2.84% ही हुई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1974 तक चली। दोस्तों, 1966 से 1969 तक कोई योजना नहीं चली, क्योंकि जिसका मुख्य कारण 1962 का भारत चीन युद्ध रहा, जिसके कारण देश में जिसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ा, जिसके कारण 1966 से 62 के बीच कोई भी योजना शुरू नहीं की गई। दोस्तों, आगे देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1969 में की गई। इस योजना का कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक चला। फोर्थ 5 ईयर प्लान के शुरू होने के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो 1969 में हुआ। उस समय इंदिरा गांधी जी स्वयं वित्त मंत्री थी और हरित क्रांति से कृषि उन्नत हुई। 1971 चुनाव के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित फंड के लिए युद्ध के प्रयास के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, लक्ष्य देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य दर 5.7% रखा गया और वास्तविकता में केवल 3.3% ही प्राप्त कर सके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, ये योजना 1974 से 1979 तक चली। इस योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन और बचाव में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। दोस्तों, कृषि और आत्मनिर्भरता। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता को कम करना और गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। दोस्तों, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता आत्मनिर्भरता को दी गई। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक रही। दोस्तों, ये भी इंदिरा गांधी जी के समय में रही। इस योजना को आर्थिक उदारीकरण के लिए शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 80 से 85 तक चला। छठी पंचवर्षीय योजना को बार बार तैयार किया गया। पहले जनता पार्टी द्वारा 1978 से 1983 की अवधि हेतु अनवरन योजना बनाई गई, परंतु 1980 में इंदिरा गांधी की नई सरकार बनने के बाद इस योजना को समाप्त कर नई छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 को लॉन्च किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश में गरीबी को खत्म करके रोजगार को पाने पर बल दिया गया। दोस्तों, रोजगार पर बल दिया गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसकी। इसका लक्ष्य देखते हैं दोस्तों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश से गरीबी का निवारण करना, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना था। इस योजना के तहत मुद्रास्फीति 16.7% से घटकर 5% ही रह गई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, ये 1985 से 1990 तक रही। इस योजना को भारत देश में उत्पादन में बढ़ोतरी करना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू किया गया। दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। उस समय ये योजना शुरू की गई। इस योजना में इंदिरा आवास योजना 1985 से 86, जवाहर रोजगार योजना 1989 और नेहरू रोजगार योजना 1989 को लागू किया गया। सातवीं योजना समाजवाद और बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत था। 7 पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आयोजित किया गया। दोस्तों, रोजगार योजना, आवास योजना, नेहरू रोजगार योजना, ये सभी योजनाएं 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू की गईं। दोस्तों, इनका लक्ष्य देखते हैं। देश से गरीबी को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना,
समाज सेवाओं में उन्नत करना, ग्रामीण क्षेत्रों को उन्नति की ओर ले जाना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 तक रही। इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव जी थे। उस समय मानव संसाधन का विकास, रोजगार तथा शिक्षा व जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें मानव संसाधन यानी शिक्षा की तरफ विशेष बल दिया गया। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा को बेहतर बनाना। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक खोलने के तेजी से घटते घाटे और विदेशी कर्ज को सही किया गया था। दोस्तों ये पूरी तरह से मानव संसाधन के विकास पर ही फोकस्ड थी। देख सकते हैं आप। दोस्तों इसके लक्ष्य देखते हैं। 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण, ये इसका मेन उद्देश्य था। शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिंचाई को मजबूत करना है। दोस्तों ये योजना पूरी तरह से मानव संसाधन विकास पर फोकस थी, यानी शिक्षा की ओर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच शुरू की गई। इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल जी थे और इस योजना के जरिए तेजी से औद्योगिकरण, मानव विकास, पूर्ण पैमाने पर रोजगार, गरीबी में कमी, घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया। तो दोस्तों इसमें भी गरीबी को हटाना, रोजगार देना, मानव संसाधन विकास और औद्योगिकरण जैसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही इसको आरंभ किया गया। इस नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को शामिल किया गया। दोस्तों ये सारी योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और सुरक्षित पीने के पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, ऊर्जा, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि को जांच करने के लिए महिला सशक्तिकरण आदि प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना। इस लक्ष्य को पाने के लिए रोजगार, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर बल दिया जाना। नौवीं योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर के 9% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 2% ही रही। दोस्तों ये 2% है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करना तथा पूर्ण रूप से संरक्षण करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इस समय इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2007 तक 5% अंकों में गरीबी अनुपात के कमी करके श्रम शक्ति के अलावा लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के उन क्षेत्रों में तेजी से ज़्यादा विकास किया गया जहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध थे। इनमें कृषि, निर्माण, पर्यटन, लघु उद्योग, खुदरा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में संबंधित सेवाएं आदि हैं। दोस्तों इसके मुख्य उद्देश्य देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत देश के अविकसित क्षेत्रों में रोजगार के आवास उपलब्ध कराए गए थे। 10वें 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा बल कृषि पर दिया गया और सबसे ज़्यादा खर्च ऊर्जा पर किया गया। दोस्तों यहाँ बिजली पर यानी ऊर्जा पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया। वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की पहुँच को सर्वव्यापी बनाना। दोस्तों 2002 में एक सर्व शिक्षा अभियान नाम की एक योजना चलाई गई थी जो इसी 5 ईयर प्लान के तहत शुरू की गई थी, जिसके तहत 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की गई। दोस्तों ये भी इसी योजना का भाग था जिसमें प्राथमिक शिक्षा आती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इस योजना की शुरुआत श्री मनमोहन सिंह जी के समय में हुई, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। इसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक चला। योजना आयोग द्वारा राज्य की पंचवर्षीय योजना का कुल बजट इतना 98 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया। कृषि में 4% उद्योग एवं
सेवाओं में 9 से 11% की प्रतिवर्ष वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता से नीचे जीने वाले यानी बीपीएल फैमिली को बिजली पहुंचाना। दोस्तों यहाँ भी ऊर्जा क्षेत्र में विशेष बल दिया गया। दोस्तों नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। दोस्तों ये भी मनमोहन सिंह जी के समय में शुरू की गई थी। अब इसके तहत 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का उद्देश्य रखा गया था। वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास तथा शहरी विकास को शामिल किया गया तथा सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार एवं सामाजिक समावेशन को शामिल किया गया। 12वीं योजना में सालाना विकास दर के आंकड़े को 8.2% ही रखा गया। दोस्तों इस योजना में मुख्य रूप से आप देख सकते हो कि सभी क्षेत्रों में बल दिया गया और दोस्तों इसका कार्यकाल 2017 तक रहा। 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने और 2017 के बाद दोस्तों कोई नई योजना जो लागू होने वाली थी वो अभी तक नहीं हुई, क्योंकि अब 2017 के बाद जो योजना लागू होनी थी वो या 3 ईयर प्लान या 7 ईयर प्लान या 10 ईयर प्लान ऐसे शुरू होनी थी, 5 ईयर प्लान नहीं होनी थी। तो दोस्तों नेक्स्ट योजना जैसे ही शुरू होगी उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। तो दोस्तों मेन फोकस्ड आपको 12 में ये देखना है मेन किस किस पर फोकस किया गया, क्या क्या लक्ष्य रखे गए और क्या क्या हासिल हुआ और उस समय कौन उसके अध्यक्ष थे योजना आयोग के, यानी योजना आयोग के अध्यक्ष यानी कौन उस समय प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी हर वीडियो से जुड़ पाएँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।